हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। और स्टोरी है राज की। राज की एज है 23 इयर्स। और मतलब कैसे उनको एक सीडी बनने का शौक हुआ और कैसे उन्होंने अपनी विश को पूरा किया इतनी मुश्किलों के साथ। और फिर कैसे उनकी भाभी ने उनकी इस चीज को पकड़ा और उनके साथ क्या हुआ। मतलब देखिए, क्रॉस ड्रेसिंग का एक सीक्रेट शौक किसी को अगर होता है और वो चीज अगर किसी को पता चल जाती है तो उसके बाद फिर क्या हो सकता है ये आपको राज की स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। राज की एज है 23 इयर्स और उसको एक सीडी बनने का शौक है। और ऐसे ही नॉर्मल नहीं, मतलब एकदम से फुल्ली, जैसे लहंगा, चुन्नी, साड़ी, गाउन, विग लगाना, ज्यादा से ज्यादा चूड़ियां पहनना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, नेल पेंट लगाना, मतलब एकदम से फुल्ली जो फीमेल मेकअप होता है, फीमेल ड्रेसिंग होती है, वो राज को करनी थी। बट उनको कभी टाइम नहीं मिल पाता था। एक्चुअली राज जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको कभी अकेले रहने का या अकेले ऐसा मौका नहीं मिलता था कि वो जो अपना शौक है, जो एक फुल्ली फीमेल ड्रेसिंग लेने का शौक है, वो पूरा कर सके। उनके घर में उनकी भाभी और उनके भाई भी थे। तो उनके भाई की नई नई शादी हुई थी, तो भाभी का जो भी सामान था मतलब वो राज को बहुत एकदम से जैसे अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ के वो उनका जो सामान है उसको यूज करें। उसमें जैसे रेड कलर की साड़ियां, एकदम से चमकीले गहने और ढेर सारी चूड़ियां और डार्क डार्क कलर की नेल पेंट्स। मतलब देखिए, न्यूली मैरिड जो लड़कियां होती हैं उनका जो मेकअप का सामान होता है वो ज्यादातर डार्क कलर्स में ही होता है और वो चीजें राज को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी। बट ऐसा कभी नहीं हो पाता था कि राज ऐसा कुछ कर पाए। अगर वो छुप छुपा के कभी अपनी भाभी की एक आधी चीज चोरी करके अपने रूम में ले जाते थे तो रात को हल्का फुल्का वो ये कर पाते थे। बट जो उनका एक फुल्ली गेटअप लेने का सपना था ना, वो चीज उसको पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो राज ये चीज बहुत बार सोचते थे कि अगर उनको ऐसा मौका मिलेगा तो वो एक बार जो दुल्हन का गेटअप है वो जरूर लेंगे। और इसके लिए वो वेट करते थे कि कब उनकी भाभी मायके जाएगी और उनके भाई भी काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे। और उनका ये सपना पूरा भी हो जाता है। एक बार राज की भाभी भी अपने मायके चली जाती हैं, राज के भाई भी काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और वो घर पर एकदम से अकेले होते हैं। एकदम से कोई नहीं होता है मतलब उनको रोक टोक करने के लिए। राज अपने कॉलेज से वापस आते हैं और कॉलेज से वापस आने के बाद वो अपनी भाभी की कबर्ड से एक रेड कलर की जो साड़ी होती है वो निकालते हैं, रेड नेल पेंट लगा लेके आते हैं। जो उनकी चमकीली चूड़ियां थी, ज्वेलरी थी, मतलब वो सब कुछ वहां से निकाल कर लेकर आते हैं और अपने रूम में ले आते हैं। और उसके बाद वो साड़ी पहनते हैं। और उनकी भाभी की एक हेयर विग भी नहीं थी, मतलब हेयर विग भी थी, जैसे होता है ना दुल्हन को आर्टिफिशियल जूड़ा लगाया जाता है, उसके साथ में चोटी भी होती है। तो सेम वही चीज राज की भाभी के पास भी थी। तो राज वो भी लेकर आते हैं और जैसे तैसे करके मतलब वो एकदम से अपना जो फुल रेड कलर की साड़ी पहनने से लेकर फुल जो मेकअप होता है वो करते हैं। रेड लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, पायल, मतलब जो भी चीजें पहननी होती हैं वो पहनते हैं। बालों में जूड़ा चोटी लगाते हैं, एकदम से अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद अपनी वो जो सेल्फीज वगैरह लेते हैं काफी सारी लेकर और अपने फोन में सेव करके रखते हैं। और उनकी भाभी कुछ दिनों के लिए गई थी तो राज को बहुत मौका मिल गया था कि वो अकेले थे घर पर, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। तो राज ने अपनी भाभी के जितने भी कपड़े थे, जितना भी मेकअप का सामान था, उसके साथ बार बार क्रॉस ड्रेसिंग की, बार बार वो एक फीमेल बने, बार बार उन्होंने अपनी पिक्स क्लिक की और जो उनका मतलब एक अंदर से शौक था ना उसको पूरा किया। बट एक बार हुआ क्या, एक्चुअली
राज को पता नहीं था कि उनकी भाभी घर वापस आने वाली है। वो उसको बिना बताए ही घर वापस आ जाती हैं और एकदम से उनका आना मतलब राज को एकदम से हैरान कर देता है, बिकॉज उनको इस चीज का नहीं पता था कि उनकी भाभी ऐसे अचानक से अपने मायके से वापस आ जाएंगी। राज ने उस टाइम क्रॉस ड्रेसिंग नहीं की होती है, ये अच्छी बात थी, बट जो भी उन्होंने अपनी भाभी का सामान यूज किया था वो सारा ऐसे ही फैला पड़ा था। उन्होंने किसी भी चीज को सेट करके नहीं रखा था। तो राज की भाभी जैसे ही रूम में जाती हैं और वो एकदम से देखती हैं कि मेरा सारा सामान ऐसे फैला हुआ क्यों है, मेरा जो मेकअप है, मेरी जो ज्वेलरी है वो आधी यहाँ है, आधी राज के रूम में है, और जितने भी कपड़े थे मतलब वो भी सारे इधर उधर हो रखे थे। मतलब कोई चीज उनकी सेट क्यों नहीं है, किसने उनको यूज किया। तो राज की भाभी के माइंड में अजीब सी चीज आती है कि मेरा जो आधा सामान है वो राज के रूम में क्यों रखा है। बट वो ये चीज अपने माइंड में ही रखती है, राज से उसके बारे में वो कोई क्वेश्चन नहीं करती हैं। बस खुद के ही दिमाग में जो भी उनके थॉट्स आती हैं उनको सोचकर वो रह जाती हैं और किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करती हैं। राज भी मतलब एक बार टेंशन में आते हैं, फिर वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भाभी ने कोई सवाल तो किया नहीं है और शायद उनके माइंड में ऐसा कुछ आया नहीं है। बट राज की भाभी के माइंड में ऐसी बहुत सी चीजें चल रही थी कि इसने मेरे सामान का यूज किसके लिए किया और क्यों किया। एक दिन राज का फोन चार्जिंग पर लगा होता है और राज एक्चुअली बाथरूम गए होते हैं। उनके फोन पर कॉल आ जाता है और राज की भाभी किचन में खाना बना रही होती हैं। फोन की आवाज सुनकर जैसे ही राज की भाभी फोन देखती हैं तो उसका जो वॉलपेपर था वो राज ने अपना साड़ी और फुल मेकअप वाला लगा लगा रखा था। तो उसको देखकर राज की जो भाभी है वो एकदम से हैरान हो जाती हैं कि एक्चुअली इसने मेरे सामान के साथ किया क्या। वो चीज राज की भाभी को पता चल जाती है, बट ये जानने के बाद भी वो राज को कुछ नहीं बोलती हैं। पर बाद में जैसे वो राज को देखकर हंसती हैं या उसकी तरफ जैसे स्माइल करती हैं, एक अलग सी नजर से वो देखती हैं, तो राज समझ जाते हैं कि भाभी ने जरूर मेरा जो वॉलपेपर है वो देख लिया होगा और अब पता नहीं क्या होगा। तो राज सामने से ही अपनी भाभी को बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, बस मेरा मन था तो मैंने आपके कपड़े यूज करके एक बार ड्रेसिंग की थी, मेकअप किया था। राज की भाभी बोलती हैं कि मैं ये सब तुम्हारे भाई को बता दूंगी, बिकॉज ये सब चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और तुमने मेरे से बिना पूछे ऐसे कैसे मेरा जो सामान है उसको यूज कर लिया। राज एकदम से घबरा जाते हैं, वो अपनी भाभी को सॉरी बोलने लगते हैं और उसके पैर पकड़ने लगते हैं, मतलब मिन्नतें करने लगते हैं कि आप प्लीज भैया को इसके बारे में कुछ नहीं बताइएगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मैं राज की भाभी उसको बोल देती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे भैया को भी कुछ नहीं बोलूंगी, बट इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो राज अंदर से एकदम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो भाभी गुस्सा नहीं है, वो भैया को नहीं बोलेंगी और ये जो मेरा सीक्रेट है ये एकदम से मतलब सबको पता नहीं चलेगा, वरना भैया को अगर पता चलता तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते, क्या उसके साथ बिहेव करते। तो राज अपनी भाभी को बोलते हैं कि ठीक है, आप जो बोलोगे वही करूंगा। और राज की भाभी भी उसके साथ मतलब एक मजाक के तरीके से ही बोलती हैं कि जैसे तुम खुद तैयार हुए हो उसकी बजाय मैं तुम्हें तैयार करूंगी एक दुल्हन की तरह अपने हाथों से, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से रेडी करूंगी जैसे मतलब हम लड़कियां होती हैं, न्यूली मैरिड होती हैं या दुल्हन के टाइम पे होती हैं, शादी के टाइम पे होती हैं, मैं अपने हाथों से तुम्हें तैयार करूंगी। तो राज एकदम से खुश हो जाते हैं कि उसकी भाभी उसकी फीलिंग्स को समझ गई और उसको डांटने की बजाय या फिर मतलब उसकी शिकायत करने की बजाय उसकी जो फीलिंग है उसको समझा और मतलब उसको खुद तैयार करने के लिए बोल रही थी। तो राज एकदम से खुश हो जाते हैं और वो अपनी भाभी को बोलते हैं कि ठीक है, आप जब भी बोलोगी मैं आपकी बात मान लूंगा और आप जैसे चाहो वैसे मुझे तैयार कर देना। तो राज की भाभी एक बार उसको एकदम से दुल्हन के गेटअप में फुल रेडी करती हैं, अपने हाथों से उसको हेयर विग तक लगाती हैं, मतलब एकदम से फुल उसको तैयार करती हैं और राज का जो सपना है वो पूरा हो जाता है। तो ये थी राज की स्टोरी और राज की भाभी उनको रानी नाम भी देती हैं और राज ने एक्चुअली बोला था कि मुझे आप प्लीज रानी के नाम से बोलिएगा, बट वो चीज तो मैं भूल गई अभी। लास्ट में मुझे ध्यान आया है कि उन्होंने रानी नाम बोलने के लिए बोला था, तो सॉरी। और
अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा कोई स्टोरी का तो हम रानी रानी बोलकर शेयर करेंगे। ओके, तो ये थी राज की स्टोरी रानी बनने की, उनकी भाभी को सीक्रेट पता चलने की, और कैसे उन्होंने अपना सीक्रेट मतलब जो अपना शौक था वो पूरा किया। तो फिर इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।